टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग ने की 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोतलों पर नकली होलोग्राम और लेबल लगाकर बेची जा रही थी शराब। उदयपुर के स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, 14 महिला सहित 29 गिरफ्तार। सोम नदी में डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, रात भर ढूंढते रहे परिजन, सुबह मिले मासूमों के शव, गांव में मातम का माहौल। उदयपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 15 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त कर शराब माफियों के नेटवर्क को तगड़ा झटका दिया है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशन में की गई। इसकी निगरानी उपायुक्त प्रद्युमन सिंह चुंडावत, अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन और प्रदीप सिंह सांगावत द्वारा की गई। अभियान की पहली कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने उदयपुर के कोडियात क्षेत्र में एक टेम्पो को रोका। जांच के दौरान टेम्पो से 7 पेटियों में कुल 79 बोतलों में महंगी विदेशी शराब बरामद की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन बोतलों पर नकली होलोग्राम और लेबल लगे हुए थे, जो इसे एक संगठित नकली शराब रैकेट की ओर इशारा करता है। इस कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। दूसरी बड़ी कार्रवाई में आबकारी टीम ने यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक मकान में आधी रात को दबिश दी। यहां खड़े एक टेम्पो और पास के मकान से 23 पेटियों में 276 बोतलें विदेशी शराब की जब्त हुई। टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड दीपक सुहाल का बताया जा रहा है, जिसे नामजद कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह वैध शराब की बोतलों पर नकली स्टिकर लगाकर उसे बड़े पैमाने पर बेचने का कारोबार कर रहा था। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी की सीआई मुरलीधर सोधा, शकुंतला जैन, पीओ अनिल कुमार, प्रभुलाल गार्ड सहित विभागीय टीम की भूमिका रही। अब विभाग इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश, पूछताछ और तकनीकी जांच कर रहा है। पुलिस और आबकारी टीम को उम्मीद है कि आगे की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में कथित इवेंट और पार्टी की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में संचालित अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस को अंबेरी क्षेत्र के इस रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक डिकोय ग्राहक भेजा। जब सूचना सही पाई गई, तब सुखेर थाना पुलिस ने तत्काल दबिश देकर मौके से 29 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल है। पुलिस ने रिसोर्ट संचालक हर्षवर्धन शाह और उसकी महिला सहयोगी नरगिस को भी गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह बाहर से युवतियों को बुलवाकर पैसों के बदले देह व्यापार करवाता था। सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क किया जाता और उन्हें पार्टी के नाम पर रिसोर्ट बुलाया जाता था। रिसोर्ट को व्यवस्थित रैकेट के तौर पर उपयोग किया जा रहा था। कमरे बुकिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब कुछ इस गैर कानूनी गतिविधियों के अनुरूप ढाला गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की तलाश में है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस रैकेट के तार अन्य बड़े होटल्स, इवेंट कंपनियों या ऑनलाइन पोर्टलों से तो नहीं जुड़े हैं। उदयपुर जिले के लराठी गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। सोम नदी को पार करते समय 3 सगे भाई बहनों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें और एक छोटा भाई शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों बच्चे अपनी भैंस को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 15 वर्षीय निर्मा मीणा, 12 वर्षीय खुशबू मीणा और सबसे छोटा भाई 10 वर्षीय कल्पेश मीणा शामिल है। ये तीनों रविवार शाम को घर की भैंसों को खोजते हुए नदी किनारे पहुंचे।
और दूसरी तरफ जाते वक्त गहरे पानी में डूब गए। परिजन और गांव वाले पूरी रात बच्चों की तलाश करते रहे, लेकिन सुबह सोम नदी में तीनों के शव नजर आए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। शवों को बाहर निकलवाकर खेरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों के पिता दिनेश मीणा गांव में चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं। उनके कुल 5 बच्चे थे, जिनमें से 3 की एक साथ मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एक बेटा और एक छोटी बेटी बची है। गांव के सरपंच लालू राम ने बताया कि ग्रामीण वर्षों से नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पास का एक पुल करीब 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए ग्रामीणों को नाव या ट्यूब के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और प्रशासन से पुल निर्माण की मांग फिर उठ खड़ी हुई। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सोमवार को अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। डबोक हवाई अड्डे पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय विप्लवी और भाजपा नेता प्रमोद बारेगामा प्रमुख रूप से शामिल रहे। एयरपोर्ट से राज्यपाल का काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के तहत गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके पश्चात वे उद्योगपति सलिल सिंगल और पूर्व महापौर रजनी डांगी के निवास पर पहुंचे। उन्होंने वहां स्वर्गीय सरस्वती सिंगल एवं स्वर्गीय वीरेंद्र डांगी के निधन पर शोक प्रकट किया और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। राज्यपाल के साथ इस अवसर पर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार, पूर्व पार्षद दिग्विजय श्रीमाली, डॉक्टर कुंजन आचार्य, पुरुषोत्तम सुखवाल, राजेश स्वर्णकार, ऋषि श्रीमाली, घोटूलाल कंसारा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यपाल का यह दौरा पूरी तरह शोक संवेदना और निजी मुलाकातों पर केंद्रित रहा, लेकिन इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय उपस्थिति भी देखने को मिली। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। तलुम्बड़ जिले के जल्लारा क्षेत्र में रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेश जोशी के घर में बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। घटना में रसोई में रखा खाद्यान्न और घरेलू उपकरण जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टल गया। आग की सूचना मिलते ही मोहल्ले में भगदड़ की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद जोशी ने रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर बाहर निकाल दिए, जिससे विस्फोट की आशंका टल गई। परिवार के सदस्य सुरक्षित बच गए और समय पर की गई सतर्कता के चलते किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। इसी रात पास ही के धावड़ी गांव में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जहां तार गिरा वहां नीचे 2 कारें खड़ी थी, जिनमें कुछ लोग सवार थे, लेकिन समय रहते लोगों ने खतरे को भांपते हुए वाहन हटा दिए और ग्रामीण भी बाल बाल बच गए। इन दोनों घटनाओं ने इलाके में बिजली व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि पुराने तारों को जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस और बिजली विभाग की टीमों ने मौके का मुआयना किया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरदारगढ़ गांव में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक पैंथर रेलवे लाइन के पास बने एक घर में घुस आया और वहां बंधी बकरी पर हमला कर दिया। शोरगुल और पास से गुजर रहे ग्रामीणों की नींद खुली तो उन्होंने तुरंत लाइट चालू की। लाइट की चमक से घबराकर पैंथर बकरी को छोड़ पास के कमरे में बनी खिड़की से अंदर चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही मकान मालिक गोवर्धन सिंह ने तुरंत सरदारगढ़ पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग आमेट व बिनोल की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। प्रारंभिक प्रयास में कमरे में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास में टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि वह कोने में दुबकर बैठ गया था। इसके बाद टीम ने कमरे की साइड वाली दीवार में छेद किया। छेद करने के बाद वन विभाग की ओर से शूटर सुरेंद्र सिंह शक्तावत ने ट्रैंकुलाइजर गन से पैंथर को बेहोश किया। इसके बाद उसे बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रवाना किया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में रेंजर सत्यानंद गरासिया के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अशोक वैष्णव, उगम चंद बेरवा, तेजपाल, महेंद्र सिंह, अटल सिंह, सुरेंद्र सिंह शक्तावत, पन्नालाल कुमावत और घनश्याम पूर्विया शामिल रहे। पैंथर की रेस्क्यू होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग ने की 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोतलों पर नकली होलोग्राम और लेबल लगाकर बेची जा रही थी शराब। उदयपुर के स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, 14 महिला सहित 29 गिरफ्तार। सोम नदी में डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, रात भर ढूंढते रहे परिजन, सुबह मिले मासूमों के शव, गांव में मातम का माहौल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।